हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में आपको दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। स्टेटमेंट वन जो है आपका है दैट इज अ पार्टिकल साइमल्टेनियसली सब्जेक्टेड टू टू सिंपल हार्मोनिक मोशंस ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम एम्पलीट्यूड विल परफॉर्म एसएचएम ओनली इफ द टू एसएचएम्स आर इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, ओनली इफ द टू एसएचएम्स आर इन द सेम डायरेक्शन। अगर सेम डायरेक्शन में दोनों का एसएचएम होगा तो ही एसएचएम परफॉर्म करेंगी और सेम फ्रीक्वेंसी और सेम एम्पलीट्यूड होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड जो स्टेटमेंट है दैट इज अ पार्टिकल साइमल्टेनियसली सब्जेक्टेड टू टू सिंपल हार्मोनिक मोशंस ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम एम्पलीट्यूड परपेंडिकुलर टू ईच अदर द पार्टिकल कैन बी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो पार्टिकल जो होगा वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा। तो अगर मैं इसके की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो की कॉन्सेप्ट के लिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है। ठीक है, और दूसरा आपको पता होना चाहिए कि सुपर इम्पोज क्या होता है। ठीक है, सेकेंड में आपको क्या पता होना चाहिए कि सुपर इम्पोज क्या होता है। सुपर इम्पोज, ठीक है। अब क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन तो एक रिपीटेड मोशन है, जो एक रिपीट मोशन होता है फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, और इसमें जो फोर्स होता है ये जो होता है एक तरह का रिपीटेड मोशन होता है। और जो जितने भी रिपीटेड मोशन होते हैं वो सारे पीरियोडिक मोशन होते हैं, और इसमें जो फोर्स होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन विद द नेगेटिव साइन। सुपर इम्पोज में क्या होता है, जब दो या दो से ज्यादा वेव सेम मीडियम में सेम टाइम पर क्या करती हैं, एंट्री लेती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, सुपर इम्पोज। सुपर इम्पोज का मतलब होता है दो वेव एक दूसरे के ऊपर क्या हो रही हैं, ले कर रही हैं। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर आ रही हैं और एक रिजल्टेंट दे रही हैं। दो या दो से ज्यादा वेव जो हैं वो सेम मीडियम में सेम टाइम पर एक दूसरे के ऊपर क्या कर रही हैं, ले डाउन कर रही हैं और एक नया रिजल्टेंट दे रही हैं, एक नई वेव दे रही हैं। उसको हम कहते हैं सुपर इम्पोज होना वेव्स का। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जब हम दोनों का हमने समझ लिया कॉन्सेप्ट, अब हमारे पास क्या है कि जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है उसमें क्या रखा है कि दो जो सिंपल हार्मोनिक मोशंस वेव हैं वो सुपर इम्पोज जब होती हैं वो किसी एंगल पर होती हैं। जब दो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो वेव्स होती हैं वो जब सुपर इम्पोज होती हैं तो किस पर होती हैं, एंगल पर होती हैं, इंस्टीड ऑफ हैविंग द सेम एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी। जरूरी नहीं है कि उनकी फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड सेम हो, लेकिन जब दो सिंपल हार्मोनिक मोशन वेव्स जो होती हैं सुपर इम्पोज होती हैं, सुपर इम्पोज्ड सुपर इम्पोज्ड एट एन एंगल इंस्टेड ऑफ हैविंग द सेम एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी। लेकिन अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में सुपर इम्पोज हो रही है, एक वेव इस तरह से आ रही है और एक वेव इस तरह से आ रही है, अगर इस कंडीशन में होता है तो उनका जो रिजल्टेंट आता है वो क्या आता है, जीरो आता है। इस कंडीशन में जो रिजल्टेंट आता है वो क्या आएगा, जीरो आएगा। अगर फ्रीक्वेंसी सेम है, एम्पलीट्यूड सेम है और अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है तो उस कंडीशन में जो रिजल्टेंट आता है वो आपका क्या आता है, जीरो आता है। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया वो तो हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, ठीक है, क्योंकि सेम फ्रीक्वेंसी सेम एम्पलीट्यूड जरूरी नहीं है। ठीक है, अब सेकंड स्टेटमेंट जो आपका हो गया उसमें क्या बोल रहा है कि एक पार्टिकल है साइमल्टेनियसली सब्जेक्टेड टू, इसमें भी दो सिंपल हार्मोनिक मोशंस हो रहे हैं जिसमें फ्रीक्वेंसी भी सेम है और एम्पलीट्यूड भी सेम है, लेकिन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। सपोज एक वेव इस तरह से है और सेकेंड वेव जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है, इस तरह से है। इसका मतलब दोनों के बीच जो एंगल होगा वो कितना होगा, पाई/2 होगा। तो अगर मैं मानती हूं, अब अगर इन दोनों वेव्स का क्या होता है, सुपर इम्पोजिशन होता है परपेंडिकुलर कंडीशन में, तो एक वेव की इक्वेशन हमने मान ली ए नॉट कॉस ओमेगा नॉट टी, जहां पर ए जो आपका है वो क्या है, एम्पलीट्यूड है, और जो दूसरी वेव है वो हो जाएगी y इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा नॉट टी प्लस पाई/2। ठीक है, एम्पलीट्यूड दोनों का सेम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो कितना है, पाई/2 का है, क्योंकि दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। अब जब दोनों का सुपर इम्पोज हम कराएंगे तो सुपर इम्पोज के बाद क्या होगा, दोनों का हम सुपर इम्पोज का कंडीशन क्या होती है, दोनों का स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक साइड का, और सेकेंड साइड का जब हम करेंगे तो ये हमारे पास कितना आएगा, ए नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा, इसको यहाँ से डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, ओमेगा नॉट
टी प्लस सेकेंड वाले का कितना हो जाएगा ए नॉट स्क्वायर, और कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 क्या होता है, साइन ओमेगा टी होता है, तो ये साइन स्क्वायर ओमेगा नॉट टी हो जाएगा। अब ए स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा, ए नॉट स्क्वायर और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी आपका 1 बन जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी फाइनली, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू ए नॉट स्क्वायर। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो इक्वेशन है वो एक सर्कल की इक्वेशन है। इसका मतलब सुपर इम्पोजिशन के बाद हमारा जो पार्टिकल होगा वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा। और यही बोल रखा है स्टेटमेंट सेकंड में, इसका मतलब स्टेटमेंट सेकंड जो हो गया हमारा वो क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो पहला स्टेटमेंट फॉल्स है, सेकंड वाला ट्रू है, दैट मीन्स डी इज करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।